स्थान कहा जाता है। काशी मिश्र की बगीचा भी कहा जाता है, द गार्डन ऑफ काशी मिश्र है। और निकट में सार्वभौम भट्टाचार्य की स्थान भी है, हम लोग अंतिम जाएंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के षड्भुज दर्शन कराए। कितने भुज? षड्भुज। षड माने 6 दर्शन कराया है, और उनके प्रतीत भी कराया, ये मैं ही कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर भी बहुत सुंदर की कथा है। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत मातृभक्त शिरोमणि माता सची देवी की बाक्य रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 24 साल तक रहे। कितने साल? 24 साल तक रहे। किंतु इसमें 18 साल जो है कंटिन्यू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर रहे, और 6 साल जो है गमनागमन किया। गमनागमन समझते हुए आना जाना करते थे, कभी दक्षिण भारत, कभी वृंदावन आदि, ये समस्त भ्रमण आदि करते। किंतु इसी गंभीरा में 12 साल जो चैतन्य महाप्रभु राधा जी का दिव्य उन्माद दशा में रहते थे। उस समय महाप्रभु के निकट केवल स्वरूप दामोदर राय रमन विराजमान होते थे, और महाप्रभु के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर राय रमानंद भागवत की श्लोक एवं राय रमानंद अपने स्वरचित ग्रंथ जगन्नाथ वल्लभ नाटकम से श्लोक आदि उच्चारण करते थे। और स्वरूप दामोदर कभी कभी जो है विद्यापति चंडीदास की जो है पदावली, जयदेव गोस्वामी की पदावली आदि कीर्तन आदि करते थे। इस कथा को सुन करके चैतन्य महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था, है समझिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग ने दर्शन किया, ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार छोटी सी जगह में रह करके हरिनाम करते थे। इसके वास्तव इसके नाम है गंभीरा। गंभीरा नाम इसलिए पड़ा, गंभीर भाव के आस्वादन करते थे। स्वयं कृष्ण ब्रजलीला के उपरांत विचार करने लगे, राधा जी के 3 भावों के उन्होंने पूर्ण रूप से आस्वादन कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो बनैवा सद्दो जलो मधुरमा कीदृशो वा मध्य सुखंच मधुमत कीदृशो बेति लोभात तद्भाव समझनी सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। इसमें ये लिखते हैं राधा जी के 3 भाव जो है उसके निकट अधूरा रह गया। अधूरा माने पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं। श्री राधा प्रणय महिमा, राधा जी के प्रणय महिमा है क्या चीज? व्हाट इज द लास्ट लिमिट डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका? राधा जी की अंतिम जो है भाव की महिमा क्या है? इसको कहा जाता है मदनाक्ष महाभाव है। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थमृति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उद्रूढ़, मोहन, मदनाक्ष महाभाव। ये मदनाक्ष महाभाव केवल एकमात्र राधा जी के हृदय में ही विराजमान है। इसके राधा जी छोड़ करके किसी की अनुभव करना संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण मनी मन विचार करने लगे, ये राधा जी के ये 3 भावों को मैं आस्वादन करो। श्री राधा प्रणय के दिशा सद्दो जन मधुरिमा। कृष्ण विचार करने लगे, मेरे से सौंदर्य माधुरिमा है क्या चीज जो सदा सर्वदा श्रीमती राधिका गोपियां टकटकाते हुए मेरा माधुर्य की जो है आस्वादन करती रहती है। किसके द्वारा? आंखों के द्वारा है, टकटका करके देखते रहते। क्षणकाल के लिए है उनकी आंखें की पलक पड़ती नहीं है। यदि क्षणकाल के लिए आंखें की पलक पड़ जाए, वे विधाता यानी ब्रह्मा जी के भी अभिशाप देती है। हरदि जद भगवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम अपस्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते जड़ उदृक्षत्वाम
पक्ष की दृशाम। ब्रह्मा जी के क्या बोला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के बोले तुम जड़ हो, मूर्ख हो। जड़ माने मूर्ख है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे हमारे प्राणकांत गोविंद के जो सुंदर रूप के तुमने प्रकट किया और उनके दर्शन के लिए हम लोग के केवल दो ही आंख दिया। अच्छा कोई भी बात नहीं, 2 आंख में तो दर्शन कर लेते हैं, किंतु उसमें क्या दे दिया? पलक दे दिया है। देखो गोपियों की कृष्ण दर्शन में इतने तीव्र लालसा रहता है, क्षणकाल कृष्ण विरह वो लोग सहन कर नहीं पाते है। जुगायित निवेशनम चक्षुषा पावृषायितम सुन्नायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में है। ये शिक्षाष्टक में श्लोक में ये बता रहे हैं। और इसलिए कृष्ण भी सोच रहे हैं मेरा मधुरिमा क्या, मधुरिमा समझते हो, व्हाट इज द स्वीटनेस ऑफ ब्यूटी है। मेरा ऐसी ब्यूटी मधुरिमा क्या है, सौंदर्य मधुरिमा जो है राधा जी सदा सर्वदा टकटकाते हुए देखते रहती है। और मेरे मधुरिमा की दर्शन करके आनंद आस्वादन करके उनके हृदय में क्या भाव होती है। ये तीनों भाव का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने किया कि राधा जी के भाव और कांति चोरी करके नवद्वीप में गौरांग के रूप में प्रकट हुए है। किंतु ये तीनों भाव के आस्वादन जो है राधा जी की सखी विशाखा देवी की अनुगत्य बिना वो आस्वादन करना संभव नहीं है। हजार भजन साधन कर लिए, जिस प्रकार गुरु की कृपा नहीं हो, गुरु कृपा नहीं हो तो वो कभी अपने भजन में आगे बढ़ नहीं सकता। भजन तो बहुत दूर की बात है, उनकी अनर्थ भी दूर नहीं हो रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यानी कृष्ण ने विचार किया इस भावों के तीनों भावों को आस्वादन करने के लिए उन्होंने सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी, इसके पश्चात यानी रायरमंद विषय के साथ मिलने के लिए गए और फिर यहाँ पर आकर के रायरमंद के साथ वो समस्त तथ्य आदि आलोचना की, जिसे चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी रायरमंद संवाद में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। चैतन्य चैतामृत में ये समस्त कथा आदि आस्वादन करने के लिए कोई विशेष चैप्टर को आपके गुरु वैष्णव के मुखारबिंद से श्रवण करना पड़ेगा। आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद जिसमें राधा तत्व की वर्णन है और इसके पश्चात ये सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा प्रसंग और रायरमंद संवाद आदि, और विशेष करके महापुर के अंतिम जो भाप माधुर्य यम जो प्रकाश हुई गंभीरा लीला को कथा आस्वादन करना पड़ेगा, तब आप महाप्रभु के अंतरंग भाव क्या आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के साथ ये समस्त गंभीर भाव को आस्वादन करते थे। रायर नाटक और स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे राखो ये परान। स्वरूप दामोदर और रायरमंद की ऐसे मधुर लीला आदि कथा को तत्व सिद्धांत को सुनकर के चैतन्य महाप्रभु की विरह और भी बढ़ जाता था। जिस प्रकार बृहत अग्नि में थोड़ी सी आग जल देने से जैसे आग जैसे और भी अधिक बढ़ जाते हैं, अथवा प्रज्वलित अग्नि में यदि घी डाल दिया जाए और वो अग्नि क्या होते हैं और भी बढ़ जाता है। और तात्पर्य है स्वरूप दामोदर रायरमंद महाप्रभु के ऐसे मधुर लीला कथा आदि श्रवण कराते थे, जिससे चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के कभी स्वरूप दामोदर रायरमंद के गला पकड़ करके रोते थे, कभी इसी गंभीरा में अपने नाखून के द्वारा मिट्टी को खोदते थे। कहाँ मोर प्रणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई व दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भूख। को नंद कुल चंद्रमा सिखी पुच्छ,
वह नंदकुल की चंद्रमा सिखिपुच्छधारी कृष्ण वो कहाँ है। उनके दर्शन क्षणकाल दर्शन बिना मैं रह नहीं सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के मिट्टी को अपने नाखून से जो है खोदते थे। कभी कभी दीवार पर जो है अपने मुख को जो है घींचते थे, मुख बिल्कुल लाल हो जाता था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु इस गंभीरा से बाहर आ जाते थे, बाहर आकर के कुर्माकृति होकर, कुर्माकृति एज लाइक टोटस अथवा कुम्हड़ा के भांति ऐसे गोलाकृति हो जाते। और जगन्नाथ मंदिर के जो गाय आदि जो है जहाँ पर विराजमान होते थे, जहाँ पर जगन्नाथ जी के जो प्रसाद जो है अधिक हो जाता था उस नाली में डाल देते थे, जहाँ पर ये समस्त गाय जहाँ पर खड़ी हो जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु वहीं पर जाकर के गौ गौ शब्द आदि करते थे और गाय उनके शरीर चाटता है। ये समस्त महाप्रभु के दिव्य उन्माद दशक था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु इस गंभीरा की दीवार को लांग करके समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र के नील जल दर्शन करके जमुना समझ करके कूद जा छलांग लगाते थे। ऐसा महाप्रभु ऐसे समुद्र की जल में ऐसे गिर पड़ जाते थे और कोणार्क की तरफ चलते थे। एक समय के एक मछुआ जो है माछ पकड़ने के लिए समुद्र में आए और मध्य रात्रि में जब उसमें जाल को जो है समुद्र के जल में फेंका तो उसके अंदर बड़ा एक मछली आ गई और उनके उठाया, ऊपर उठाया, देखा तो एक मुर्दा जैसे पड़ा, गो 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 शब्द कर रहे हैं। वो मछुआरा विचार करने लगे इसमें कोई भूत है। वो डर के मारे नृसिंहदेव की मंत्र जप करने लगे। जितना ही नृसिंहदेव मंत्र जप करने लगे और वो मुर्दा गो गो और भी शब्द करने लगे, वो डर गया। बोले ये तो भूत मुझे पकड़ लेंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा बेटी और मेरा पत्नी बिना भोजन से मर जाएगा। इसलिए विचार करने लगे कहीं भूत छुड़ाने वाले व्यक्ति के पास चलता हूं। और इधर चैतन्य महाप्रभु 4:30 बज गया, दरवाजा नहीं खोले, बाहर जो है गोविंद बैठे हुए थे, महाप्रभु के सेवक गोविंद बैठा हुए थे। गोविंद जब आगे गोविंद थोड़ा झुपकी लगा, इतने समय स्वरूप दामोदर राय रमंदा करके गोविंद आज महाप्रभु के कोई ये नहीं आ रहे, शब्द नहीं आ रहे। महाप्रभु हर रोज तो 3 बजे उठ जाते हैं, हरिनाम करते हैं। तो गोविंद कहने लगे महाप्रभु कल सारा रात सोए नहीं है, इसलिए महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम लोग हर रोज क्यों आ जाते हो? तुम लोग आकर के ना महाप्रभु के सोने के देते हो, ना खाने के देते हो, महाप्रभु के तुम लोग क्या करते हो? परेशान करते हो, भक्ति परेशान अनुभव कर देते हैं, परेशानी कर देते हो। बस अभी रुको, किंतु 2-4 मिनट रुकने पर स्वरूप दामोदर रामदेव के नहीं देखो महाप्रभु का शब्द नहीं आ रहे, कहीं महाप्रभु कहीं नहीं चले गए। बोले नहीं तुम लोग बैठो। तो अंत में गोविंद दरवाजा खोला तो देखा क्या, अंदर में महाप्रभु नहीं, एक गंभीर है। तो अब सब लोग हाहाकार करने लगे। राजा प्रताप रुद्र के समाचार दिए गए। राजा प्रताप रुद्र सर्वत्र सेना लोग के भेजा खोजने के लिए और स्वरूप दामोदरी नदी के समुद्र के तट पर चलने लगे। और वही मछुआरा जो है कृष्ण 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 हरे कृष्ण ऐसे करते करते सर्व दामोदर समझ गए ये जरूर कोई किसी न किसी प्रकार से महाप्रभु के श्री अंग के स्पर्श किया, नहीं तो ऐसे प्रेम किसी को उत्पन्न नहीं हो सकता है। उनके कहा भाई तुम इतने क्यों डर रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे शरीर कंप रहे है और क्या बात है? कहने लगे देखो आज जाल में जो है बड़ा जो है मछली आ गया था, किंतु मछली नहीं है, एक मुर्दा आ गया और उसमें भूत है, भूत मुझे पकड़ लिया। मैं नृसिंह मंत्र जितना ही जप करता हूँ वो उतना ही उछलते करते रहते। मैं जा रहा हूँ भूत छुड़ाने वाले के पास। स्वरूप दामोदर बोले मैं भूत छुड़ा देता हूँ तुम्हारे। 3 थप्पड़ मारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरि,
हरे राम 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 हरे। बोले तेरे भूत चला गया जा। है बोला वो मुर्दा कहाँ पर है? बोले देखो मैं तो और नहीं आगे नहीं जाऊंगा, वो जो जाल मेरा पड़ा हुआ है जाल के अंदर वो मुर्दा है, भूत है। सर्व दामोदर आकर के देखा महापुरुष के शरीर जो है सुदीर्घ हुए, ये हार्ट हड्डी के जॉइंट जो है सब खुल गया है। केवल महाप्रभु गो 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 शब्द, आंख बिल्कुल अंदर पलट गए हैं। सर्व दामोदर दुखित हो गए, फिर भक्तों के बुलाया है और महाप्रभु के बीच में रह करके सभी भक्त लोग हरि हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः ये नाम संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन करने के पश्चात महाप्रभु के सारे अंग अपने आप यथास्थान में आ गए और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के पकड़ करके लाने लगे। रास्ते में स्वरूप दामोदर महाप्रभु के पूछने लगे प्रभु आप ऐसे कैसे आ गया? महाप्रभु बोले देखो मेरा यहाँ तक विदित है, ज्ञान है मैं इसे बाहर आ गया था और समुद्र के देख करके मैं जमुना समय और जमुना में छलांग लगाई और फिर इसमें देखा क्या है जी जमुना में कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ कैसे विहार आदि कर रहे हैं, ये समस्त कथा आदि श्रवण कराया। फिर मैं बोले ये मैं राधा कुंड में चले गए और राधा कुंड में तीर पर बैठ करके मैं कृष्ण के कपटता छल कपट को मैंने देखा। कृष्ण मुझे छोड़ करके दूसरे गोपियों के साथ राधा कुंड में जल विहार आदि करने लगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये समस्त अंतरंग भाव के जो है सर्व दामोदर के जो है बताते थे। ये विषय गंभीर भाव है, इसके नाम हो गया गंभीर राव गंभीरा राधिकार भाव गंभीर चित्त जार महादेव। ये गंभीरा विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर आप लोग दर्शन किया, कौन सा विग्रह है? राधा कांत विग्रह है और गोपाल गुरु ध्यानचंद्र गोस्वामी की कथा भी बहुत सुंदर है। हम लोग के गौड़ीय वैष्णव में गोपाल गुरु के महत्व विशेष है। ये गोपाल गुरु जब अंतर्ध्यान हो गए उनके शिष्य लोग इस संपत्ति लेकर के बहुत प्रकार के जो है झगड़ा विवाद आदि चलने लगे। कोई भी महाभागवत चले जाते हैं तो शिष्य लोग सोचते हैं ये मेरा है मैं हकदार हूँ, हाँ समझिए मैं सेवक हूँ और सब बक है मैंने सेवा किया मैं तो उसी प्रकार मैं सब कुछ हूँ, मेरे अंडर में सब कुछ रहे। मैं भी कहते भाई ये कथा तो उसी में है ना, जैसे आजकल चल रहे हैं सीधी बात कह दो ना ये सब परंपरा में चलती आ रही है। भक्तिवेदांत प्रभुपाद की बात, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी की बात, ये चलते ये सब झगड़ा झाटी चलते थे। इससे आप लोग के उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप हरि भजन करो, हरि नाम करो, है आप उसमें पटक में पड़ जा, उसमें चटक में पड़ जाओ तो पटक जाओगे सब बिल्कुल पीस करके आपको निकाल देंगे। इसलिए उसमें पटकना नहीं है, आप अपने भजन करो बस। तो गोपाल गुरु अंतर्ध्यान लीला प्रकाश करने के बाद गोपाल गुरु चले गए उधर क्या बोले वृंदावन में धीर ललित समीर के पास। ध्यानचंद्र गोस्वामी विचार करने लगे मैं क्या करूं। तो किसी ने आकर के बताया तुम्हारे गुरुदेव तो वहां पर है। तो उन्होंने गए सारी कथा सुनाया। गुरुदेव बोले देखो मैं एक मेरा एक विग्रह ले जाओ, ये मेरा विग्रह ही तुम्हें प्रमाण दे देंगे। तो फिर उसी विग्रह के लेकर के यहाँ पर स्थापना की। वो विग्रह साक्ष्य दिया ये इस मंदिर के जितने भी जो है धन संपत्ति जो है कौन, ये ध्यानचंद्र गोस्वामी इसके हकदार। ये समस्त बहुत अनेक कथा जो है देखो साक्षात विग्रह कैसे साक्षी दिया, ये समस्त कथा बहुत सुंदर है। और महाप्रभु को गुरुदेव ने गोपाल गुरु, महाप्रभु उनके गोपाल गुरु नाम इसलिए दिया था, छोटा बालक था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु वो जा रहे थे क्या बोले टॉयलेट में जा रहे थे। महाप्रभु अपने जिह्वा के जो हाथ पकड़ करके रखे
गोपाल छोटा बच्चा कहने लगे, प्रभु आप जिहा क्यों पकड़ करके रखे हो? महाप्रभु कहने लगे, देखो मेरा जिहा बहुत चंचल है, सदा सर्वदा नाम करते रहता है, मैं अपवित्र अवस्था में नाम कैसे करूं? इसलिए मैं अपनी जिहा को मैं पकड़ लिया। तो उस समय गोपाल ने कहता है, प्रभु तो कहते हैं, नाम नमकारी बहुधा निज शक्ति स्थापित निमित्त स्मरण काल इतादृत कृपा भगवान मोपी दुर्दैव देश अजनु अनुराग। नाम ग्रहण में कोई विधि नहीं है। पवित्र अपवित्र किसी भी शरीर में अवस्था में आप हरिनाम कर सकते हैं। नाम ही पवित्र कराते हैं। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। जिसके नाम ग्रहण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। प्रभु आप, और दूसरी बात आपके पवित्र अपवित्रता क्या है? नाम किसी समय कर सकते हैं आप। नाम करने की कोई विधि नहीं। खाईते सुईते जथा तथा नाम लगे। खाने में, सोने में, बैठने में, शयन में, भोजन में नाम कर सकते हैं। नाम में कोई मंत्र आदि जप में विधान है, किंतु हरिनाम करने की कोई विधान नहीं है। नाम कर तो महाप्रभु करे, वाह तुमने सुंदर मुझे उपदेश दिया है। जो उपदेश देते हैं उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। महाप्रभु उसकी गोपाल गुरु करके संबोधित करने लगे हैं। एक समय की बात है, इसलिए सभी भक्त लोग उनको क्या बोले? गोपाल गुरु कहने लगे। देखो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद अभिराम ठाकुर था। वो ऐसे सिद्ध महात्मा थे, यदि सालग्राम यदि सच नहीं हो, प्रणाम करने से वो सालग्राम फट जाता था, और कोई उसके प्रणाम, वो किसी के प्रणाम करते वो भी मर जाए। देखो ऐसे तो अभिराम ठाकुर, उनके हाथ में एक जय शंख चाबुक, एक चाबुक था जिसके ऊपर ऐसे महादेव के प्रेम उत्पन्न हो जाता था। अभिराम ठाकुर जी वो बोले, इसको गोपाल गुरु बोलते हैं। मैं देखता हूँ कैसे गुरु बन गया। छोटा बच्चा गुरु बन गया है। तो अभिराम ठाकुर आने लगे, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, और सुनते ही वो तो डर गया। महाप्रभु के चरण पर पकड़ कर, प्रभु आज तो मेरे मृत्यु हो जाएगा। मुझे प्रणाम कर लिया तो गए सब। तो महाप्रभु ने कहा, चिंता मत करो। महाप्रभु स्वयं जो है अपने क्या बोलते हैं अंगूठा की जो है धूल जो है उसकी ललाट पर रख दिया। अथवा किंग बिदम बदंती, इस प्रकार भी है। जय गोपाल गुरु महाप्रभु अभिराम ठाकुर आए तो वो महाप्रभु आगे हो गए और गोपाल पीछे हो गया। महाप्रभु के प्रणाम कर दिया। अथवा ऐसे भी कथा जो है, ये महाप्रभु के चरण धूलि उनकी ललाट पर होने के नाते उनके शरीर में कुछ नहीं है। इसलिए उनके नाम आज तक भी सब लोग क्या बोलते हैं? गोपाल गुरु गोस्वामी है। ध्यान से बक्रेश्वर पंडित के परंपरा में बताया गया है। वहीं पर लिखा है, कहाँ पर? उधर लिखा है। ये बहुत सुंदर जो स्थान आपने दर्शन किया है, यहाँ पर आकर के राधा जी के भावों के जो है चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार राधा जी के विरह भाव को जो है आस्वादन करते थे, जिससे हमारी सनक संहिता में भी वर्णन करते हैं। मूल जो है राधा रानी विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ सदा सर्वदा रहती है। कृष्ण से उनके कभी बिछोड़ नहीं है। जत्र कृष्ण तत्र राधा, जत्र राधा तत्र कृष्ण। राधा कृष्ण की, तथापि विरह रस आस्वादन करने के लिए वही राधा जी के दो प्रकाश माना जाता है, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा जो है वो द्वारका में ना कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिलने के लिए चली गई थी। जो कुरुक्षेत्र प्रसंग बहुत सुंदर जो कथा प्रसंग हुए पर रथ यात्रा की प्रसंग जो है ये समस्त वर्णन है। और वियोगिनी राधा जो है कृष्ण के विरह में तड़पने लगे, और जिसके भ्रमर गीत के रूप में परिचित है। स्वयं राधा जी उद्धव क्यारी में एक भ्रमर को देख करके कृष्ण के दूत समझ करके अपने उन्माद दशा की भाव को जो व्यक्त किया। मधुपोकित बंधु माँ तिसरांगी 10 श्लोकी के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद
राधा जी की जो दिव्य उन्माद दशा को वर्णन किया, जिसको कहते हैं जल्प अजल्प सुजल्प अभिजल्प आदि के बारे में वर्णन है। भ्रमर गीत ग्रंथ आप पढ़ो तो आपको आनंद आएगा। है वास्तव रूप में जिसको देख करके कृष्ण के अंतरंग भक्त उद्धव भी देख करके हैरान हो गया। ये ऐसे प्रेमिक भक्त के कृष्ण छोड़ करके क्यों मथुरा में निवास कर रहे हैं। इसलिए उद्धव अंतिम शब्द उनके मुंह से आकर के आगे बोलने लगे, भवती नांग महाभागा विरहे में अनुग्रहकृत। हे भवतीगण, आप लोग महाभाग्यवान हो। वास्तव रूप में कृष्ण के साथ आप लोग की कभी विरह नहीं हो सकता, बिछोड़ नहीं हो सकता है। आप लोग जो विरह जो है वास्तव रूप में मुझे अनुग्रह करने के लिए व कृपा करने के लिए ये भावों की जो प्रकाश की, क्योंकि विरह में अवस्था ही है मिलन की जो है हम अनुमान कर सकते हैं। जब कोई वस्तु हमारे पास रहते हैं उसके महत्व हम नहीं समझते, किंतु उस वस्तु जब हमारे पास से दूर हो जाते हैं, खो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, दिवारात्र उसमें तन्मयता हो जाते हैं। भक्ति के विशेष लक्षण क्या, तन्मयता, उत्कंठा, तन्मयता ही भक्ति के जो है चरम साध्य बताया गया है। आज समझे, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक स्वर्ण की टुकड़ा है आपने जेब में रखा और वो स्वर्ण के बहुमूल्यवान स्वर्ण सोना जो है डायमंड हो वो खो जाए तो आप क्या करोगे? उसके लिए सदा सर्वदा चिंतन को, कहां गए कहां गए कहां गए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी अमूल्य रतंजय निर्मली के खो करके गोपियां किस प्रकार तड़पती थी, ये समस्त भी वर्णन होते जा रहे हैं। आज समझे नहीं, ये समझते उद्धव इसलिए कह रहे हैं, भवती नांग महाभागा विरहेन में अनुग्रहकृत। आप लोग की जो विरह जो है वास्तव रूप में विरह नहीं हो सकता है, मुझे ही केवल जो है अनुग्रह करने के लिए आप लोगों ने विरह भाव को प्रकाश किया, क्योंकि विरह में ही हम उस वस्तु के अनुमान लगा सकते हैं। कोई वस्तु सॉलिड हो उसके नापना बहुत कठिन होता है, जो वस्तु जितना तरल होता है, तरल समझते लिक्विड होता है, उस वस्तु के अति सहज रूप में हम नाप सकते हैं। एक बर्फ खंड जो है उसके नापना कठिन हो जाता है, किंतु वही बर्फ यदि पानी में रूपांतरित हो जाए, तरल हो जाए, सहज रूप में हम हाथ को प्रवेश करा सकते हैं। तात्पर्य यह है, विरही हमें क्या करते हैं, प्रेम रस को अर्थात मिलन रस को आस्वादन कराते हैं। न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसुनते जथा रंजिते कसाय वस्त्र। जिस प्रकार सफेद कपड़े के साफन क्लॉथ में यदि डाल दिया जाए, जितने परिमाण उसमें डालोगे उतना ही उसकी रंग गाढ़ हो जाएगा, है आज समझे। ठीक उसी प्रकार विरही क्या करते हैं, हमें मिलन रस को आस्वादन कराते हैं। इसलिए कहते हैं, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मसुनते। ये विप्रलंबी जो है मिलन रस के जो है पुष्टि कराते हैं। ये समस्त विरह की भाव की कथा ये गंभीरा में महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के आस्वादन आदि करते थे। ये समस्त बहुत उच्च स्तर की कथाएं है। अधिक रूप में आप समझना चाहते हैं, उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़े बिना इस स्थान की भाव महत्व के आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझने के पहले भक्ति रसामृत सिंधु, इसके पश्चात माधुर्य सिंगा रस की माधुर्य आस्वादन करने के लिए उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ आलोचना करना पड़ेगा, क्योंकि उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। पारिभाषिक माने डिक्शनरी, जिसमें जो है समस्त प्रकार भाव की एक ये दिया गया, संज्ञा माने डेफिनेशन दिया गया है। किसको श्रद्धा किसको कहा जाता है, साधु संग किसको कहता है, भजन क्रिया किसको कहा जाता है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम है। आज समझिए, प्रेम के यदि परिभाषा नहीं जाने, जहां तहां प्रेम हो गया। कहते हैं प्रेम जो है, कहते हैं ध्वंसत्व कारण ओपी अध्वंसत्तम।
ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होकर के पुनः पुनः और बढ़ते रहते हैं। इस जगत में प्रेम नहीं है। थोड़ी सी स्वार्थ जहां पर आ जाता है वो प्रेम है, प्रेम नहीं रहता है। आज समझे है, कितने आए और कितने गए, आया राम और गए राम है। किंतु वास्तव रूप में प्रेम जो है नीलोके ना है, जनो जम्मू नद हम हेम नीलोके ना है। ये प्रेम कोई जड़ जगत की वस्तु नहीं है, अपराकृत चित जगत की वस्तु है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन करते करते धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में पहुंच जाते हैं। प्रेम की भी अनेकों जो स्तर जो है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन और मदनाक्ष महाभाव। जिस मदनाक्ष महाभाव में स्वयं राधा जी उसके आस्वादन करते थे और उसी वस्तु के जो चैतन्य महाप्रभु के समस्त कथा आदि आस्वादन आदि करते थे। इसमें बहुत सुंदर है। गंभीरा में हम लोग आए हैं। गौड़ीय वैष्णव के यही लक्ष्य है जी, राधा जी की यानी चैतन्य महाप्रभु की जो भाव की छीटे फूटा जाए। क्या बोला? छीटा फूटा जो है थोड़ी सी जो है वो छीटा फूटा हमारे ऊपर वर्षित हो जाए तो उससे हमारे जीवन सफल बन जाए। जैसे उदाहरण देते हैं, खीर तो बनता रहता है। खीर स्वीट राइस, इफ द वन ड्रॉप ऑफ स्वीट राइस ऑन द फ्लोर तो कितने चिट्टियां आकर के लग जाती है। एक बूंद जो है, एक बूंद खीर जो है, खीर स्वीट राइस जब मिट्टी में गिर जाता है, हजारों जो है लाखों चिट्टियां उसके खाने को। अच्छा, उससे जो थोड़ी थोड़ी चिट्टियां जो खा करके उसके पेट भर जाता है और भी चिट्टियां उसके भी काट काट करके लेकर के अपने घर में ले जाते हैं। देखा ही ना है, जरा सा गिरे अपने खा लेते हैं और भी अपने परिवार के लिए भी ले जाते हैं। तात्पर्य क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु राधा जी के ऐसे मधुर भाव को जो आस्वादन किया और आस्वादन करके उसके क्या बोलते हैं, छीटा फटा, छीटा जो है जगत जीवों को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि जीव के संभव नहीं है राधा जी के वह भावों के जो है संपूर्ण रूप से आस्वादन करें। इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं विदग्ध माधव नाटक में, अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संग सभक्ति श्रियम हरि ही पुरुष सुंदर दिदि कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदन है। देखो कितने सुंदर भावों की वर्णन कर दिया है। रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे। इस कथा को सुन करके महाप्रभु तो अंदर में बहुत प्रसन्न हुए। सर्वदामोदर राय मंदिर के कहने लगे, देखो तो इनके तो श्लोक तो बहुत सुंदर है, किंतु देखो जिस प्रकार गंगा जल में एक बूंद मदिरा पड़ने से, मदिरा समझते हो, वाइन है, वो जल अपवित्र जब भगवत सेवा में लगता है, उसी प्रकार इनकी श्लोकों की कवित्व महत्व तो बहुत सुंदर है, किंतु इसमें मेरे नाम आ जाने से ये अच्छा नहीं। किंतु सर्वदादर कहने लगे, प्रभु सुंदर खीर बनाया और सब कुछ डाला, ये रूप गोस्वामी आपको नाम दे करके उसमें एक बूंद क्या डाल दिया, कपूर डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी है। इतने से जो है ये समस्त कथा रूप गोस्वामी पाद की कवित्व, रूप गोस्वामी पाद की साहित्य जो है वो गौड़ीय समाज के उज्जवल नक्षत्र के भांति साक्षात रूप में प्रकाशमान है। तात्पर्य जो है रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ यदि हम लोग अध्ययन नहीं करें, विदग्ध माधव, ललित माधव, वास्तव रूप में महाप्रभु के अपराकृत भाव को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भाव की समझने के लिए हम लोग गंभीरा में आए हैं और महाप्रभु की विरह दशा में केवल सर्वदामोदर राय मंदिर रहते थे। जिस प्रकार कृष्ण लीला में
राधा जी विरह में जब तड़पती थी उस समय ललिता विशाखा विराजमान होते। यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रश्न भी हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव और कांति लेकर के यहाँ पर तो वह प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं, और विशेष करके वही राधा जी गदाधर पंडित के रूप में महाप्रभु के पास लीला में आए हैं। गदाधर पंडित कहाँ रहते थे? टोटा गोपीनाथ में रहते थे। किंतु देखो नवद्वीप लीला में जहां पर महाप्रभु रहते थे गदाधर वहीं पर रहते थे। इसलिए कहता है गदाई गौरांग, गदाई गौरांग कहते। किंतु सन्यास के उपरांत महाप्रभु यहाँ पर गंभीरा में रहते थे और गदाधर टोटा गोपीनाथ में रहते थे। क्यों? यहाँ पर भी रहते थे। इसके भी इस विशेष महत्व है। जहां पर गंभीरा में कौन कौन रहते थे? मैं बताया था स्वरूप दामोदर राय रमन। गदाधर क्यों नहीं रहा? वो तो राधा जी है। इसके भी बहुत रहस्य जो है हमारे आचार्य पाद जो है उद्घाटन करते हैं, बताते हैं। वास्तव रूप में गदाधर पंडित श्रीमती राधिका है और चैतन्य महापुर है तो कृष्ण। अंतर कृष्ण बहिर्गौर। छल कपट है, वो दुष्ट है। वो राधा जी की भाव लेकर के तो आए हैं, किंतु वास्तव रूप में ठीक ठीक से कर रहे कि नहीं कर रहे। राय रमन से तो सारी कुछ पढ़ लिया, स्वरूप दामोदर से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या करना पड़ता है? परीक्षा देना पड़ता है ना। यहाँ पर दो ट्यूटर है, स्वरूप दामोदर और राय रमन है, दोनों विराजमान। अभी चैतन्य महाप्रभु उनके पास क्या दे रहे हैं? परीक्षा में हॉल में बैठे हैं। एक नहीं दो ट्यूटर है, बोले क्या क्या लिख रहे ठीक नहीं लिख रहे। और वहीं पर दूर से गदाधर दिव्य नेत्र से क्या बोलते हैं? निगरानी करते, निरीक्षण कर रहे हैं। हमारी दृष्टि और गदाधर की दृष्टि एक नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ठीक ठीक से। परीक्षा में कहीं नोट फोट नहीं कर लिया तो है। जो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है ना वो क्या करते हैं? नकल कर देते हैं। इसलिए दोनों की रखा गया, एक करे तो दोनों भी बता देंगे। इसलिए स्वरूप दामोदर और ये महाप्रभु यानी कृष्ण किस प्रकार राधा जी के भावों की जो है अनुशीलन कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह भी आचार्य पाद वर्णन करते हैं, राधा जी यानी गदाधर पंडित जी है महाप्रभु के ऐसे दिव्य उन्माद दशादि देख करके गदाधर सहन कर नहीं पाते थे। वे गदाधर महाप्रभु के जरा सी भी कहीं भी खरोच आ जाए, खरोच समझते हो, गदाधर मूर्छित हो जाते थे। और महाप्रभु जब यहाँ पर रह करके दीवार में अपने मुख घिसते थे, लाल हो जाता था, तो गदाधर उसको देख करके क्या करते? मूर्छित हो जाते, यहाँ पर रह नहीं पाते। दूसरी बात है कभी कभी महाप्रभु नाखून के द्वारा मिट्टी को जो है खोदते थे। कहते स्वरूप दामोदर बोले प्रभु आप मिट्टी क्यों खोद रहे हो? बोले कृष्ण कहाँ है? मैं कृष्ण को मैं ढूंढ रहा हूँ, कृष्ण अंदर में पड़े। उस समय स्वरूप दामोदर ने इतना ही कहा दिया प्रभु कृष्ण अंदर में नहीं है, कृष्ण तो आपकी हृदय में है। इतने सुन करके ये बात चैतन्य महाप्रभु ने किया कि नाखून के द्वारा अपने वक्षस्थल को चीरने लगे। किसी प्रकार से स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सांत्वना आदि दी, क्योंकि ये समस्त जो महाप्रभु के दिव्य उन्माद दशा जो है ये गदाधर पंडित सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गदाधर दूर में रह करके और देशन करते थे। और ये समस्त बहुत वर्णन है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, ये देखो एक स्त्री जो है किसी के घर में गई और अकस्मात उनके पति मर गए हैं। वो देख करके तो सांत्वना देते हैं, जैसे जगत में सांत्वना देते हैं, भाई रोने से क्या होगा, थोड़ा धैर्य धारण को है। और इसके पास वही स्त्री जो है जो सांत्वना दे रही थी है अपने घर में आई और उतने समय उनकी पत्नी भी अच्छा वो क्या करेगी? देखते रहे। ठीक उसी प्रकार गदाधर ये समस्त भाव के आस्वादन आदि करते थे। गुरुदेव ये समस्त कथा आदि वर्णन करते थे। चैतन्य महाप्रभु समुद्र के तट से
साक्षात जो है ये गोपीनाथ को प्रकट कराया और गदाधर को उनके सेवा में दे दिया। इसलिए कहा जाता है टोटा गोपीनाथ। आप लोग ने श्रवण किया, टोटा माने बगीचा उड़ीसा भाषा में है। वहीं पर वो भजन आदि करते थे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि जितने भक्त लोग जगन्नाथपुरी में आते थे और गदाधर के पास बैठते थे। गदाधर भागवत पाठ करते थे। संग राधा जी भागवत पाठ करते माने गदाधर पंडित। और चैतन्य महाप्रभु जो है, ये चैतन्य महाप्रभु यहीं से हर रोज जमेश्वर टोटा होते हुए और बंसी बॉट चटक पर्वत दर्शन करके और टोटा गोपीनाथ जाते थे। मैंने वहीं पर थोड़ा दो शब्द बताया। ये इसी चटक पर्वत को देख करके चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन की लीला स्मरण करके एक एक श्लोक के उच्चारण करते थे। हंताय उद्री अबला हरिदास वर्जु जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनति सहगोप गणी पानीय सुजवस कंदर कंद मूलई। ये समय लीला कथा को जो है महाप्रभु और बंसी बॉट साक्षात रासस्थली और महाप्रभु गदाधर के साथ भागवत की कथा श्रवण करते थे। जब संग राधा जी ये रासलीला वर्णन करे वो कितना मधुर होगा है, समझे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह हो जाते थे। यह तक भी चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रातः काल में जो है गदाधर के साथ मिलने के लिए जा रहे थे और जमेश्वर टोटा होते आगे चले। प्रातः काल में एक लड़की जो है गीत गोविंद के श्लोक जो है पढ़ रही थी। जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल यशोदा दुलाल, जय जय देव हरि। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे, कलित ललित वनमाल, जय देव हरि। महाप्रभु राधा भाव में इतने आविष्ट हो गए। महाप्रभु सुन रहे मैं राधा हूं और कोई मेरे सहेली ऐसे सुंदर मधुर भाव को जो है व्यक्त कर रहे। महाप्रभु अपने उनके सखी मान करके दौड़ने लगे पकड़ने के लिए। उसके पीछे महाप्रभु के सेवक गोविंद महाप्रभु के रोक नहीं पा रहे ऐसे महाप्रभु इतने तेज गति से दौड़ने लगे, गोविंद पकड़ नहीं पाया। अंत में गोविंद ने इतनी शब्द कहा दिया, प्रभु स्त्री 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 शब्द कहने आने के साथ ही साथ महाप्रभु रुक गए और महाप्रभु कहने लगे गोविंद आज तुम मुझे बचा, प्राण रक्षा की। यदि उनको मैं आलिंगन कर लिया तो मैं शरीर त्याग दिया। ये समझते हुए बहुत सुंदर लिया। महाप्रभु भी गीत गोविंद की कैसे रसा साधन आदि करते थे। गीत गोविंद ऐसे एक अपूर्व ग्रंथ है। वैष्णव समाज में विशेषकर गौड़ीय समाज में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रसमाधुर्य वही लोग आस्वादन करते हैं जो भाव और प्रेम दशा में पहुंच गए। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। गुरुदेव ने इस ग्रंथ के भी हिंदी भाषा में नहीं, हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया, जिसके कुछ लोभ हो उस ग्रंथ के आप आस्वादन कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। ये गीत गोविंद की जो है ग्रंथ है, बहुत सुंदर। महाप्रभु ये समस्त लीला आदि स्मरण करते थे भाव में विवाहित होकर आप सभी लोग महाप्रभु की भाव में रहे। महाप्रभु के विरह भाव जो है, पिछले काल मैंने कहा था इस जगन्नाथपुरी आने की विशेष तात्पर्य क्या है। इस विरह की विप्रलंब भावों की आस्वादन करना। न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मसनुते। विप्रलंब बिना मधुर भाव को हम आस्वादन कर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं इस जगन्नाथपुरी में दो विरह साक्षात रूप में विराजमान है। राधा विरह विदुर कृष्ण और कृष्ण विरह विदुर राधा। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट होकर के जगन्नाथ जी को दर्शन करके साक्षात ब्रजनंदन रूप में
चिंतन आदि के विग्रह ने कि तुम्हें साक्षात ब्रजनंदन है, इस भाव को जो है। और कृष्ण यानी जगन्नाथ देव भी कृष्ण के राधा जी के विरह में कैसे तड़प रहे हैं, इसलिए कृष्ण के राधा जी के राधा आदि गोपियों के चिंतन करते करते उनके सारे अंग क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया है। हम लोग तो कुछ द्रवीभूत नहीं हुआ है, क्या द्रवीभूत हुआ, आंखों से तो एक बूंद नहीं पड़ा। तदस्म सारंग हृदय बतिदम जदगृत जमाने हरिनाम ध्येय। शास्त्र में लिखा है ये किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, अर्थात नाम करते करते प्रेम उत्पन्न हो, तो उनके लक्षण, वही लक्षण क्या होगा, आंखों से आंसू हो जाए। तदस्म सारंग हृदय बतिदम जदगृत जमाने हरिनाम ध्येय। विकृतता केवल दिखावटी नहीं है, कुछ लोग तो दिखावटी करके आंखों से आंसू निकालते हैं, तो इसके बाद जो है 2 थप्पड़ मारने से सब चला जाता है, सब भूत चला जाता है सब है। इसलिए 8 बज गए, चलो हाँ। तो ये समस्त है गंभीरा की बहुत सुंदर लीलाएं जो है बहुत बहुत अनेकों लीलाएं महाप्रभु यहीं पर रह करके इस भावों के जो है प्रकाश आदि करते थे। प्यार तो सुनना होगी है? हाँ, तो अभी हम मठ में जाए, फिर वहीं पर आज हवन भी होगा और विग्रह प्रतिष्ठा भी है, मंदिर प्रतिष्ठा, विग्रह प्रतिष्ठा है, ये समस्त जो है हम आज वहीं पर करेंगे। फिर रात को जो है हरि कथा होगी है, और कुछ स्थान पे रह गया वो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो है स्थान जो है वहाँ पर जो महाप्रभु जो है गोपीनाथ में समा गए थे। हाँ, ये स्वर्गीय कथा भी जो है महाप्रभु जो है इस धराधाम में 48 साल तक रहे। 24 साल जो है नवद्वीप धाम गृहस्थ लीला प्रकट की, और 24 साल जो है उनके सन्यास लीला आदि प्रकट की। इस 24 साल में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सुदीर्घ जो है 18 साल तक रहे। कितने साल? 18 साल। बाकी जो है 6 साल जो है महाप्रभु है गमनागमन किया। गमनागमन से आना जाना, कभी दक्षिण देश, कभी बंगाल, कभी वृंदावन आदि, ये समस्त हो जाने आने लगे। ये 6 साल हो गया। बाकी 18 साल जो है महाप्रभु है इस जगन्नाथपुरी में रहे, और 20 अंतिम जो है द्वादश वर्ष में 12 साल जो है इस गंभीरा में रह करके महाप्रभु है इस विरह रस को जो है आस्वादन करते थे उसमें। और केवल स्वरूप दामोदर, राय रमानंद है, कभी सिखी माइती और माधवी देवी बैठते थे। बाकी के दर्शन बहुत कठिन हो जाता था है। आज समझ भी नहीं, यदि महाप्रभु के समय होते आप लोग महाप्रभु की दर्शन करना कितने कठिन हो जाता है। आज समझ भी नहीं, इतना सहज नहीं है। महाप्रभु 12 साल सुदीर्घ 12 साल सुदीर्घ समय, तो लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअस है। 12 years लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज स्टेइंग इनसाइड गंभीरा है। और उस समय स्वरूप दामोदर रायनंद विद्यापति चंडीदास की जो है पदावली यदि श्रवण कराते, सखी की कही और आनंद मोर चिरदीन माधव मंदिर मोर आचर भरिया यदि मानिक पाई तो वो हम प्यारे दूर देशे ना पठाई है। कितना सुंदर ये समस्त भाव जो है इस कथा जो है वर्णन आदि करते थे। कभी कभी राधा जी के जो समस्त भाव जो है कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद राधा जी कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगी, सारे सखियों की कहने लगी, सखी मरीब सखी मरीब निश्चय मरीब, कानू है नग्न निधि कार्य दिया जाबो है। यही सेवा कुंज के पास जो तमाल वृक्ष था, राधा जी कृष्ण के वो समस्त लीला स्थलों को दर्शन करके मूर्छित हो जाती थी। और उस समय विशाखा क्या बोले ललिता विशाखा राधा जी की संतना देती थी। और फिर राधा जी संज्ञा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके फिर कहती थी राधे कहती थी ललिते मैं तो शरीर धारण करना संभव नहीं है, कृष्ण विरह जो है ये मेरा सहन करना संभव नहीं। ये कहता है मरीब सखी मरीब निश्चय मरीब कानू है न गुणनिधि कार्य दिया जाओ है।
कृष्ण सत्यवाग है। पूर्णमासी देवी ने कही ये कृष्ण सत्यवाग है। सत्यवाग समझते, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कृष्ण ने कहा, कृष्ण जब मथुरा वृंदावन से मथुरा जाने लगे, कृष्ण ने ये समाचार दिया, हे गोपी, हे श्रीमती राधिके, आज मैं मथुरा जा रहा हूँ, काल कंस के वध करूंगा और परसों मैं लौट कर गया है। क्यों गए परसों और न आए वर्षों है, आई नहीं है। भागवत के अनुसार जो है ये वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तो कृष्ण विरह तो सहन करना मेरा संभव नहीं है, मैं मर जाऊंगी। किंतु गोविंद की जो वचन है वो मेरे विश्वास है। पूर्णमासी देवी ने कही ये कृष्ण लौट करके आएंगे। कृष्ण जब लौट करके आएंगे, जब मैं शरीर छोड़ दूं तो कृष्ण भी मेरे विरह में तड़पते रहे है। मैं कृष्ण विरह में तड़पते रहूं कोई बात नहीं है, किंतु मेरे विरह में कृष्ण कैसे तड़पते रहे। इसलिए कह रहे हैं, राधा जी कार्य हैं, ये मरीब सखी मरीब निश्चय मरीब, कानू है न गुणनिधि कार्य दिया जाओ है। एक काम करो सखी, देखो मैं मर जाने के बाद मेरे जो मृत शरीर जो है, डेड बॉडी जो है, ये तमाल वृक्ष की डाल पर रख देना, बंद करके रख देना। बोले क्यों? ललिता देवी कहने लगी, देखो राधे, वृंदावन में तो अनेकों वृक्ष है, अब तमाल वृक्ष के क्यों नाम लिया? बोले तमाल कालो, कृष्ण कालो। कृष्ण के रंग के साथ सादृश्य होने के नाते तमाल वृक्ष के साथ हमारे उतना प्रेम है। और मेरा विश्वास है कृष्ण आएंगे और मेरे मित्रदेह के स्पर्श करने के साथ ही साथ मेरे शरीर में प्राण संचार हो जाए। इसलिए कह रही है, कहते यदि अच्छा तुम्हारे शरीर, फिर पुनः राधा जी कहते हैं, देखो मेरे शरीर में जो 5 तत्व है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 शरीर, 5 तत्व जो है कृष्ण सेवा में लगे। ये जल में सम्मिलित हो जाए, पावन सरोवर में जो जल है, मेरे शरीर के जल पावन शरीर में, ये पावन सरोवर में मिल जाए। कृष्ण स्नान करने के समय उनके शरीर में स्पर्श हो जाए। कृष्ण के शरीर में जो जल तो बोल दिया, मिट्टी जो है वो नंद महाराज के आंगन में मिट्टी में मिल जाए, कृष्ण के चरण स्पर्श हो जाए। इसमें जो हवा जो है, राधा जी कह रहे मेरे शरीर में जो हवा जो है, हवा में हवा मिल जाए। कृष्ण जब गर्मी के समय संतप्त होंगे, शरीर जब तप जाएगा, जब उनकी जो हवा करेंगे वो शीतल हवा गोविंद की शरीर में लगे, अतः मेरे शरीर में जो हवा जो है लगे। मिट्टी जल अग्नि, अग्नि क्या आग जो है सूर्यालोक में मिलित हो जाए और गोविंद के शरीर में लगे। मिट्टी अग्नि वायु आकाश, नंद महाराज के आंगन में आकाश में जो है हमारे शरीर के आकाश मिल जाए। अर्थात तात्पर्य यह है, श्रीमती राधा जी कह रहे हैं, ये मेरे शरीर में जितने भी तत्व जो है, 5 तत्व गोविंद की सेवा में लगे। ऐसे करके राधा जी मूर्छित हो गई। पुनः ललिता विशाखा आदि उनकी मूर्छा भंग कराया। फिर राधा जी कहने लगे, सखी मेरे मृत शरीर को लेकर के एक काम करना है। क्या करोगे? ये जमुना की तट पर ले जाना और जमुना की मिट्टी जो है मेरे शरीर पर ढक देना। क्यों? मेरा विश्वास है ये जमुना के तट पर कृष्ण जो विचरण करते थे, कृष्ण के चरण धूलि वहां पर है, कृष्ण के चरण धूलि मेरे शरीर पर स्पर्श हो जाए और एक बात जो है, देखो मेरे मृत शरीर को तो मिट्टी, जमुना की मिट्टी की तरह ढक दोगे और उसमें कृष्ण नाम लिख देना, तदुपरि लिखो कृष्ण नाम और भी कहने, राधा जी कहने लगे उसमें एक तुलसी मंजरी चढ़ा देना ऐसे करके राधा जी मूर्छित हो गई। ऐसे विरह की दशा जो है स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास की ये समस्त विरह सूचक कथा जो है श्रवण कराते थे और महाप्रभु इस कथा को सुन करके और भी मूर्छित और भी रोते थे उसमें। ये समस्त बहुत सुंदर है, क्योंकि वास्तव रूप में क्या है, कृष्ण लीला में राधा जी भी कृष्ण विरह में तड़पने लगी। इसलिए राधा जी एक श्लोक गाती हैं, मरिया होई बो आमी नंदेर नंदन तुम्हारे कोरिब राधा और प्रीति करिया छाड़िया जाइब तक न जानिबे प्रीति के मन जाला। प्रीत माने प्रेम,
प्रेम है क्या चीज, ठंडी है कि गर्मी है, इसका निर्णय देना संभव नहीं है? प्रेम है क्या चीज है? जल ठंडा है कि गर्म है, यह हम समझ सकते हैं। जल ठंडा है, ठंडा जल, ठंडी बर्फ से संमिश्रण होने पर वो जल ठंडा लगता है। आग के संपर्श होने पर वो जल क्या होता है? गर्म होता है। तो हम कैसे समझेंगे हाथ देने से? तो प्रेम किसी को, प्रेम की प्रेम क्या है, ठंडी है कि गर्म है, इसके निर्णय देना संभव नहीं। इसलिए बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की 20 यदि एकत्रित किया जाए और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की यदि अमृत एक कर दिया, दोनों के साथ मिला दिया जाए, बोले प्रेम उसी प्रकार विषामृते जनो एकत्र मिलन है। पर ठंडी है कि गर्म है, बोले अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की आग एक तरफ रख दिया जाए और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की बर्फ शीतल जो एक तरफ रख दिया है और दोनों के एक साथ मिला दिया जाए, बोले प्रेम उसी प्रकार है। रोभी रजनी कभू नहे रहे एक ठाम, बोले ये कैसे संभव है? बोले प्रेम अपराकित है, ठंडी और गर्मी एक साथ में नहीं रह सकता। किंतु अपराकित चित्त जगत में इस समस्त जो भाव आदि दर्शन करा रहे हैं, प्रेम क्या चीज है, वो वस्तु जो है। इसी प्रेम को रस आस्वादन करने के लिए हरिनाम करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। ये नाम करते करते महाप्रभु की कृपा से ये समस्त भाव उदित होगा, है। इसलिए हम लोग इस स्थान पर आए हैं। जगन्नाथपुरी के आने की ये विशेष वैशिष्ट है। आज समझ, एक्चुअली जगन्नाथपुरी द्वारका की पार्ट ऑफ द्वारका कहा जाता है। क्या बोला? द्वारका में कौन रहते? महिषियां जो रहती है। मथुरा में कौन रहते? एक्चुअल द्वारकापुरी भी कहा जाता है, मथुरा के अंश भी कहा जाता है। वही सारे मथुरापुरी के कृष्ण ने द्वारका में ले गए। द्वारका में कौन, मथुरा में कौन रहती है? कुब्जा रहती है। यदि कुब्जा की सखी बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। समझे, वो अच्छा है। और द्वारका की पट रानी बनना चाहती हो, उनकी सखिया बनते हो, द्वारका पूरी घूम करके आओ, रुक्मिणी सत्यभामा की आपके कृपा होगी, अच्छी बात है। किसी को माना नहीं है। किसी से प्रेम की एक बात बताते रहे, ये क्या बोलते हैं, मथुरा में जो है कुब्जा जो है उसके प्रेम को कहा जाता है साधारणी रति कहा जाता है, साधारण रति। और द्वारका आदिपुरी में महिषियों के प्रेम के कहा जाता है समंजसा रति कहा जाता है, जिसके प्रेम भाग बंटवार हो जाते हैं। जैसे संसार में पति पत्नी कबूतर कबूतर के में भांति रहती है, फिर दो एक बच्चा होने के बाद क्या हो जाता है, फिर प्रेम बढ़ जाता है कि नहीं? प्रेम बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार महिषियों के प्रेम के कहा जाता है समंजसा रति, कहते हैं प्रेम बढ़ जाता है। और गोपियों के प्रेम जो है एकनिष्ठ प्रेम कहा जाता है, स्वाभाविकी और एकनिष्ठ। गोविंद छोड़ करके उनके प्रेम कहीं नहीं लगता है, उनकी निष्ठा एकमात्र गोविंद है। और उसी प्रेम को हमारे आचार्य जो बात वर्णन करते हैं, एक संभोग इच्छामयी और एक पहले संबंधात्मिका और एक है कामात्मिका। फिर कामात्मिका की भी दो भाग करके दिखाया, एक है संभोग इच्छामयी और एक तत्त भविष्यामयी है। ये संभोग इच्छामयी जो ललिता विशाखा आदि के प्रेम को कहा जाता है संभोग इच्छामयी कहते हैं। संभोग इच्छामयी इसलिए कहा गया, ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां जो है ये लोग कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलती है। ललिता विशाखा जो है ललिता कुंड में जाते हैं, कोई समस्त कथा जो है। और मंजरियों के भाव जो है राधा जी छोड़ करके और किसी के साथ मिलते हैं, राधा छोड़ करके कुछ नहीं। समझ भी नहीं, एकमात्र राधा की। इसलिए राधा जी के सारे भाव क्या हो जाता है, वो समस्त सुखियों में संचारित हो जाता है। उसी कहते हैं मंजरी भाव कहा जाता है। राधा जी के 5 प्रकार की सखियां जो सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी। ये ललिता विशाखा प्राण पृष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण सखी के कहा जाता है
मंजरी भाव कहा जाता है, जिसमें एक निष्ठा प्राण होता है। राधा निष्ठा, किंतु राधा निष्ठा नहीं हो, वो मंजरी भाव आपके हृदय में कभी प्रकाशित नहीं होगा है, इसलिए कहता है राधा निष्ठा है। आज राधा निष्ठा ही होनी पड़ेगी। अनारब्ध राधा पदम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदावटवी तत्पदांकम असंभस तदभाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रससावगा। बस किसका यदि प्रेम रस में, श्रृंगार रस में डूबना है तो एकांतिक रूप में राधा जी की शरण है। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को वास है। कलियुग में और कोई साधन नहीं है, इसलिए कहते हैं एक जन्म हम निष्ठा में पहुंच जाए, गुरु निष्ठा नाम निष्ठा है हो जाए तो राधा निष्ठा हमारे हाथ में आ जाएगा। आज समझ, यदि नाम निष्ठा नहीं हुआ, गुरु निष्ठा नहीं हुआ, जितना भी भजन कर लो घूम फिर करके नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? गुरु निष्ठा हो जाए, राधा निष्ठा हो जाए, नाम निष्ठा हो जाए, भजन निष्ठा हो जाए है। इसलिए भजन रहस्य ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसी को जो है इतने सुंदर रूप में वर्णन किया है। और किस प्रकार हमारे हृदय में राधा निष्ठा हो, गुरु निष्ठा हो। गोपियों की जो है, मंजरियों की जो है, बोले स्वप्न भी कभी कृष्ण के साथ मिलते नहीं। स्वप्न कब क्या दिखता है? जो दिन में जो चिंतन करते हैं वही तो सपने में आता है। किंतु देखो ये मंजरियां जो है सपनों में भी है कृष्ण के मिलने के लिए कभी भी चिंतन भी नहीं करते है। सपना आती है, सपना क्यों आती है? जन्म जन्मांतर में अनेक प्रकार की भावना रखते, कुत्ते की भावना रखते कुत्ता सपने में आ जाता है, बिल्ली के चिंतन करते हुए बिल्ली आ जाता है, सांप के चिंतन करते रहते। क्या के चिंतन करो? इसलिए कम से कम आरोप करो। क्या करना चाहिए? राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को। इसी को कहा जाता है तत्त भावेच्छात्मिका भक्ति का, संभोगात्मिका और तत्त भावेत्मिका है। कामात्मिका भक्ति दो प्रकार है। एक पहले तो कहा गया संबंधात्मिका है और एक कामात्मिका। यहाँ तक भी संबंध आत्मिका होता है। नंद जसोदा सुबल श्रीदाम दरकापुरी महिष, ये सब किस में पड़ जाता है? संबंध। संबंध के अनुसार ये लोग सेवा करते हैं। नंद जसोदा कृष्ण के क्या संबंध करते हैं? संबंध अपने वात्सल्य संबंध है। मेरा बेटा है ना, बेटी है, संबंध है ना है। चॉकलेट खरीद करके किसको दोगे? बन मार के थोड़ी दोगे अपने बेटी को। बेटी गायब हो रो रही थी, बेटी के लिए रो रही थी, मेरे लिए नहीं गए। ऐसे ही बोले, वो भी रो रहे हैं, मैं दीदी जब देने मैं जाऊंगी नहीं। वो नहीं कर रहे गुरुदेव, आप नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगी, ये नहीं बोल रहे। बोले मेरा दीदी वो कहाँ गई? बोले थे वो आप चले जाओ गुरुदेव, मैं उसे संबंध है ना भाई, ये सत्य है, संबंध है। उसने बोला था अपने आप आ जाएगी, आप चलो। वो भी अपने आप आ जाएगी, चलो। एक है संबंधात्मिका और एक कामात्मिका। यहाँ पर काम करने से जड़िया काम नहीं है। प्रेमी व गोपा रावाना कामी व मित्र भी दिए थे। गोपियों की जो काम है वास्तव वो शुद्ध निर्मल अपराजित प्रेम है। वही कामात्मिका भक्ति दो भाग में विभाजन किया। एक है संभोग इच्छामयी और एक तत्त भाव इच्छामयी। एक तत्त भाव इच्छामयी भक्ति की मंजरी भाव के रूप में आचार्य पादों ने वर्णन किया। यही हमारे लक्ष्य है। तम्बुल अर्पणो पाद मर्दनो पयु दाना अभिसाराधि है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करें मंजरियों की सेवा की परिकृष्टा दिखा रहे हैं। एकादश भाव और पंचदशा में आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आपके शुद्ध नाम रूप गुण लीला है, सेवा प्रकृष्ट सब कुछ आपके पास है। भजन करते करते अनर्थ निमुक्त होने पर गुरु आपके वह निर्देश करेंगे। और भावापन दशा, श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा और प्रेम संपत्ति दशा, ये सब गुरु धीरे धीरे आपको निर्देश करेंगे। आपके स्वरूप के परिचय हो जाएगा
और स्वरूप परिचय होने के बाद फिर आत्म ध्यान करना पड़ेगा। तासा मध्य मनोरमा नाम नाना अलंकार विभूषिता है, ये समस्त भजन रस ग्रंथ में सुंदर रूप में वर्णन किया गया। यही भाव में आविष्ट होते होते फिर सिद्धि दशा प्राप्त करके फिर कृष्ण की लीला जहां पर हो रही है, प्रकट लीला में आपको जन्म होगा है, फिर गोपी गर्भ में जन्म, गोपियों की साथ मिलन, कंडा देना पड़ेगा है, कंडा देना जानती हो, गोबर देते है, और फिर दूध काटना पड़ेगा है, दही जमाना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा है, कंडा सिर पर उठाना पड़ेगा है, ये समस्त करना पड़ेगा। और फिर नित्य सिद्धा गोपियों के साथ संग, उनके भाव प्राप्ति है, फिर गोप के साथ विवाह होगा है, फिर परकिया भाव में कृष्ण के साथ मिलन होगा। तो ये समस्त बहुत कुछ है, 2 दिन की बात नहीं है, ये समस्त भजन करते करते सब हो जाए है। अभी निष्ठा के साथ भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे अच्छा चलो राम राम हरे हरे। बहुत